नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन की योजना हो रही तैयार, देवास में भी दिखेगा जबरदस्त विकास। प्रदेश में भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन की योजना तैयार की जा रही है, जिसमें देवास जिला इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का महत्वपूर्ण घटक है। आर्थिक विकास को गति देने के लिए शहरी मोबिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवं यातायात प्रबंधन को भी इकोनॉमिक प्लान का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे नागरिक सुविधाओं के साथ साथ औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिल सके। स्वच्छ जल अभियान 1176 जल रिसाव की मरम्मत, 7619 जल नमूनों की जांच। इंदौर में दूषित पेयजल मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में स्वच्छ जल अभियान के अंतर्गत जल सुरक्षा, जल संरक्षण और जल से संबंधित शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। जल से संबंधित 293 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 284 शिकायतों का समाधान किया गया। सिवर लाइन लीकेज, मैनहोल ओवरफ्लो आदि से संबंधित कुल प्राप्त 285 शिकायतों में से 134 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। मकर संक्रांति और वसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं के लिए जबलपुर के ग्वारी घाट स्टेशन पर रुकेंगी 4 ट्रेनें। मकर संक्रांति और वसंत पंचमी पर आसपास से श्रद्धालु स्नान के लिए ग्वारी घाट पहुंचते हैं। उनकी आवाजाही की सुविधा के लिए इस बार रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। जबलपुर नैनपुर रेलखंड पर संचालित 4 एक्सप्रेस ट्रेनों का संबंधित दोनों तिथियों पर ग्वारी घाट रेलवे स्टेशन पर अस्थायी ठहराव घोषित किया गया है। संबंध में दक्षिण पूर्व मध्य रेल की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए। एमपी में चना मिलेट्स सरसों के रिसर्च सेंटर बनेंगे। एमपी में खेती की लागत घटाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस साल को कृषक कल्याण वर्ष के तौर पर मनाने जा रहे हैं। 16 विभाग मिलकर इस टास्क पर काम करेंगे, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ ही कृषि आधारित रोजगार बढ़ेंगे और फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फिशरीज जैसे उद्योग भी बढ़ेंगे। रविवार 11 जनवरी को भोपाल के जमूरी मैदान से सीएम ने इसकी औपचारिक शुरुआत की। सरकार का लक्ष्य है कि किसान केवल अन्नदाता न रहे बल्कि उद्यमी ऊर्जादाता भी बने। इंदौर में दूषित पानी से 23वीं मौत, कई दिनों से 3 मरीज वेंटिलेटर पर। इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्या नहीं थम रही है। सोमवार को मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 23 हो गया है। मृतक का नाम भगवान दास, पिता तुकाराम भरने है। वो करीब 10 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे। इस बीच आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या कम ज्यादा हो रही है। 8 जनवरी को जहां आईसीयू में 10 मरीज थे, वहीं 10 जनवरी को ये आंकड़ा 11 तक पहुंचा। नीट के लिए एनटीए की एडवाइजरी, पहले अपडेट कराएं आधार कैटेगरी सर्टिफिकेट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2026 में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एजेंसी ने उम्मीदवारों से कहा है कि आवेदन करने से पहले आधार कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट पूरी तरह अपडेट और सही करवा लें, ताकि फॉर्म भरते समय या बाद में किसी तरह की दिक्कत न आए। एनटीए के मुताबिक आधार कार्ड में उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, फोटो और पता पूरी तरह से सही होना चाहिए। एनटीए से जुड़े सूत्रों के अनुसार नीट यूजी 2026 की परीक्षा 3 मई 2026 को कराई जा सकती है। एमपी में दतिया सबसे ठंडा, पारा 5.4 डिग्री पहुंचा। ग्वालियर चंबल में घना कोहरा। मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में ठंड और कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। सोमवार सुबह ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। कोहरे की वजह से जहां सड़कों पर दृश्यता कम रही, वहीं रेल यातायात भी पूरी तरह प्रभावित हुआ। कई ट्रेनें देर से चली। इस बार मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर की सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। नवंबर में 84 साल में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी, तो दिसंबर में 25 साल का रिकॉर्ड टूटा। नवंबर दिसंबर की तरह ही जनवरी में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भोपाल इंदौर मेट्रो में खत्म होगा टिकट का झंझट, अगले महीने से शुरू होगा स्मार्ट गेट सिस्टम। प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों भोपाल और इंदौर में मेट्रो का सफर अब और भी हाईटेक होने जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच एक अहम समझौता हुआ है। इसके तहत दोनों शहरों में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा। इससे यात्रियों को टिकट के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना होगा और पूरा सिस्टम कैशलेस व डिजिटल होगा। मरीजों को राहत होगी। नया MYH 3 इमारतें, 1450 बेड और 500 बेड का नर्सिंग हॉस्टल भी।
450 बेड के नए एमवाय अस्पताल का स्वरूप अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। अस्पताल का लेआउट फाइनल कर दिया गया है और निर्माण से पहले मिट्टी परीक्षण तथा बाधक निर्माण हटाने का काम शुरू हो चुका है। नए अस्पताल में मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और इसे नेशनल हेल्थ मिशन की गाइडलाइन के अनुरूप तैयार किया जाएगा। लेआउट प्लान के अनुसार नया एमवाय अस्पताल 3 अलग अलग इमारतों में बनाया जाएगा जो आपस में कनेक्टेड रहेंगी। किस मंजिल पर कौन सा विभाग रहेगा, इसकी पूरी जानकारी बैठक के दौरान साझा की गई। आज से संकल्प से समाधान अभियान की शुरुआत। प्रदेश के नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सीधे और समयबद्ध तरीके से दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार आज से संकल्प से समाधान अभियान शुरू करने जा रही है। ये प्रदेश व्यापी अभियान 31 मार्च 2026 तक 4 चरणों में चलेगा, जिसमें ग्राम पंचायत, वार्ड, ब्लॉक, जोन और जिला स्तर तक शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। अभियान की पूरी प्रक्रिया सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।